नमस्ते दोस्तों, द मोटिवेट स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश में हैं? क्या आपको भी लगता है कि लाख कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरी है? क्या आप जानते हैं जिस खुशी को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही कहीं छिपी है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपको हमेशा खुश रहने का राज भी बताएगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर जाने के लिए जहां हर मोड़ पर खुशी का एक नया राज खुलेगा। इस कहानी का हर पल आपको हैरान करेगा और अंत में जो अकल्पनीय सस्पेंस है वो आपकी रूह को छू जाएगा। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें खेतों में सोना बिखेरती थी, एक ऋषि रहते थे। उनका नाम था अनादि। अनादि अपनी शांति और असीम खुशी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और अनादि उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए हमेशा खुश रहना सीखो कहते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी इस खुशी का राज क्या है। एक दिन गांव का सबसे नटखट और जिज्ञासु लड़का वीर अनादि के पास गया। वीर ने पूछा, ऋषिवर, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई जादुई मंत्र है? अनादि मुस्कुराए और बोले, जादुई मंत्र? हाँ, शायद है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें एक छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। वीर उत्साहित हो गया। अनादि ने उसे एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे पर एक जगह चिन्हित है, वहां तुम्हें खुशी का झरना मिलेगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वीर ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल मिले जहां डरावनी आवाजें आती थी। उसने एक गहरी नदी पार की जहां तेज धारा उसे बहा ले जाने को तैयार थी। कई बार वो भूखा रहा, कई बार प्यासा, लेकिन हर बार जब वो हार मानने वाला होता उसे अनादि के शब्द याद आते, हमेशा खुश रहना सीखो। कई दिनों के बाद वीर आखिरकार नक्शे में बताई गई जगह पर पहुंचा। वहां एक अजीब सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा झरना बह रहा था, लेकिन उसका पानी चमक नहीं रहा था, नहीं वो किसी खास रंग का था। वीर हैरान रह गया, क्या यही वो खुशी का झरना था? उसने झरने का पानी पिया। पानी का स्वाद सामान्य था, कोई खास बात नहीं। वो निराश हो गया, क्या अनादि ने उसे धोखा दिया था? वो वापस जाने लगा, मन में निराशा और गुस्सा लिए। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसी झरने के पास बैठा था। बूढ़े आदमी ने वीर की उदासी भांप ली और पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम इतने निराश क्यों हो? वीर ने पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बच्चे, अनादि ऋषि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये झरना ही खुशी का झरना है। वीर को समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? इसका पानी तो बिल्कुल साधारण है। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी उठाई और झरने के पास एक बड़े पत्थर पर टैप किया। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। वीर ने करीब जाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वीर चौंक गया। बूढ़ा आदमी बोला, अनादि ऋषि ने तुम्हें ये यात्रा इसलिए करवाई ताकि तुम खुद ये अनुभव कर सको कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं मिलती। वो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे अनुभव में छिपी होती है। जब तुमने मुश्किलों का सामना किया, तुमने हिम्मत नहीं हारी, तब तुमने असली खुशी को महसूस किया, जीने की खुशी। वीर को सब समझ आ गया। वो तुरंत अनादि ऋषि के पास वापस गया। अनादि अपनी कुटिया के बाहर बैठे मुस्कुरा रहे थे। वीर ने उनके पैर छुए और कहा, ऋषिवर, अब मैं समझा, आपने मुझे सिर्फ एक झरना नहीं दिखाया, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अनादि ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम भी जान गए हो कि खुशी का राज क्या है ना? वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने सीखा था कि खुशी किसी जादुई चीज में नहीं बल्कि हर पल को जीने, चुनौतियों का सामना करने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में है। वीर के जीवन में खुशी का झरना पीने के बाद एक अद्भुत बदलाव आया। वो अब गांव के हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलता, चाहे वे कितने भी उदास या परेशान क्यों ना हो। वो उनकी समस्याओं को सुनता, लेकिन निराशा में डूबने के बजाय उन्हें उम्मीद की किरण दिखाता। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी, जानवर प्यासे मरने लगे। गांव वाले फिर से अनादि ऋषि के पास दौड़े, लेकिन अनादि ने बस मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, हर रात के बाद सवेरा होता है। गांव वाले हताश थे। तभी वीर आगे आया। उसने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऋषि ने हमें सिखाया है कि खुशी चुनौतियों में छिपी होती है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर एक पुराने कुएं की खुदाई शुरू की जो सदियों से सूखा पड़ा था। ये काम बहुत मुश्किल था। कई लोगों ने हार मान ली, लेकिन वीर ने उन्हें प्रेरित किया, उन्हें अनादि ऋषि के शब्द याद दिलाए, हमेशा खुश रहना सीखो। दिन रात की कड़ी मेहनत और अथक प्रयास के बाद एक सुबह कुएं से पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए, माइनस खुशी और राहत के आंसू। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उनकी उम्मीद का प्रतीक था, उनकी एकता का प्रमाण था। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने।
अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।